हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आर्मी के मैथमेटिक्स के हैं। दोस्तों आर्मी में आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जो आपके प्रारंभिक गणित के अंदर आते हैं दोस्तों टॉपिक, तो उनको आप तैयार करते हैं, आराम से आप क्वेश्चनों को कर लेते हैं। और मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सेशन होता है दोस्तों। यदि आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए, ये आपका नमूना है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं और पूछे गए हैं बार बार दोस्तों, तो आप इनको आराम से देखेंगे और एक कॉपी और पेन निकाल के तैयार कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन आप जरूर निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो आप लगातार नोट करते रहेंगे। जो भी आपके यहाँ पर बताया जा रहा है उसे आप नोट करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, और वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पर आराम से, और आप उतार सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखता है, 4 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर में हर और अंश में क्या जोड़ा जाए कि आपको 4/9 प्राप्त हो। देखिए जो आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैथमेटिक्स में चलना पड़ता है, तभी आप आराम से कर पाते हैं। तो देखिए आपको कहा गया है कि 4 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर में आपने हर और अंश में एक ही नंबर को जोड़ना है। मान लीजिए आपने x को जोड़ दिया। x क्या है दोस्तों, कोई भी यहाँ पर आपका चर है और इसी को आपको निकालना है। मान लीजिए आपने x को जोड़ दिया तो बराबर दोस्तों आपका क्या प्राप्त होना चाहिए, 4/9। तो ये आप दोस्तों हमेशा मान लेते हैं जब आपको पता नहीं होता। आप कोई भी नंबर मान लेते हैं और उसको आप जैसे आपने क्वेश्चन में देखा है वैसे आप लगा देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 4 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर, इसको ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस x बट्टे 81 प्लस x बराबर 4/9। अब दोस्तों आप वज्रगुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए वज्रगुणा का मतलब, जब भी आपका एक तरफ दोस्तों आपका एक ही अंश और एक ही हर रहता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का गुणा दोस्तों आप यहाँ करेंगे 16 में और x में करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका 16 गुणा 9 आपका होता कितना, 144 और प्लस आपका 9x हो गया बराबर दोस्तों। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे 81 के साथ में तो आपको 324 मिलेगा और प्लस 4x आपका आ गया। अब ये इक्वेशन दोस्तों आपको सॉल्व करनी है। देखिए आपका यहाँ पर देखिए, आप x वालों को एक साथ में ले आएंगे दोस्तों और नॉन x वालों को एक साथ में ले आएंगे। तो आपका 324 माइनस 144 आप एक साथ में करेंगे, 324 माइनस 144 और बराबर दोस्तों आपका क्या था, x वाली क्या थे आपकी 9x माइनस 4x। अब देखिए दोस्तों आपका क्या आ गया, यहाँ पर आप यदि घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है दोस्तों, 5x बराबर मिलता है दोस्तों आपको 180। और यदि आप x बराबर निकालेंगे तो आपका 180/5 हो जाएगा, जो दोस्तों आपको क्या देगा, 36 देगा, अर्थात 36 आपको दोस्तों आएगा जब आप 180/5 करेंगे। तो 36 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी को आपको ऐड करने पे प्राप्त होगा 4/9। अगले क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। एक विद्यालय में खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया गया है और 16 कतारें बनाई गई हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया गया तो आपकी कितनी कतारें बनेंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले दोस्तों टोटल संख्या निकालनी है छात्रों की। 30 छात्र दोस्तों एक कतार में होंगे तो आपके 16 में कितने होंगे, 30 गुणा 16 कर देंगे तो ये दोस्तों कुल छात्रों की संख्या देगा, 16×3 = 48, 480 कुल छात्र हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कतार में यदि आपके 24 आएंगे तो आपके दोस्तों कितने कतारें बनेंगी। सामान्य सी बात, आप भाग दे देंगे आप 24 का यहाँ पर दोस्तों, तो 24 का भाग देने पर आपको 20 मिलेगा। 24 दूनी 48 आपका 20 आ गया, तो 20 कतारें दोस्तों बनाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ममता के पास में 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य आपको दिया 5000 रुपये है। तो इनमें से 50 के नोटों की संख्या आपको बतानी है। तो इसलिए क्वेश्चन आपका बार बार आता है। देखिए आपको एक ही मेथड अपनानी है, आराम से आप देखिए। पहले आप मानेंगे सबसे पहले x के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या x मान लेंगे और 50 के नोटों की संख्या y मान लेंगे। अब आपको पूछा क्या कि आपको यहाँ पर देखिए y निकालना है, तो आपका टारगेट है y को निकालना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों का योग कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। हमेशा आप यही मेथड अपनाएंगे। पहला काम आप करेंगे x प्लस y, अर्थात दोनों नोटों की संख्या बराबर 85। तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालिए आप नीचे से। कुल रुपए आपको दिए 5000 रुपये। कुल रुपए कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप 100 के नोटों की संख्या 100 गुणा x, ये आपके 100 के कुल रुपए होगी, और प्लस दोस्तों 50 के कुल रुपए आपके 50 गुणा y। तो ये दोस्तों कुल मिला के होंगे 5000 रुपये। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 5000 रुपये मिलेंगे। तो ये इक्वेशन एक प्रकार से आपकी 2 वाली आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 50 कॉमन है। 50 आपका सभी जगह कॉमन दिखता है, तो आप 50 का दोस्तों लेफ्ट और राइट में भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 2x मिलेगा और प्लस यहाँ पर y हो गया बराबर, यहाँ 50 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 100। तो ये इक्वेशन दोस्तों आपकी 3 आ गई एक प्रकार से। तो 2x प्लस y बराबर 100 आपकी 3 इक्वेशन आ गई, तीसरी वाली इक्वेशन आ गई। तो इसके माध्यम से दोस्तों आप निकाल लेंगे मान y का। अब देखिए दोस्तों y का मान आप कैसे निकालेंगे, x के फॉर्म में। x को दोस्तों आपको रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 2x प्लस वाई बराबर 100 है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको x को हटाना है तो आप क्या करेंगे, x बराबर इक्वेशन नंबर 1 से 85 माइनस वाई, ये आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 85 माइनस वाई रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 ब्रैकेट में आपका 85 माइनस वाई और प्लस वाई आपका पहले से है दोस्तों, और बराबर आपका है 100। अब देखिए 2 का अंदर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 170 और माइनस 2y और प्लस वाई और बराबर आपका 100। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए माइनस 2y और प्लस वाई बराबर आपका माइनस वाई हो जाएगा, और 170 माइनस 100 बराबर दोस्तों आपका 70 हो जाएगा। तो माइनस वाई को दोस्तों आप इधर ले आइए राइट साइड में, तो आपका प्लस वाई बन जाएगा। तो 170 माइनस 100 आपने किया, बराबर दोस्तों आपका वाई हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपका 70 बराबर वाई आ गया आपका, अर्थात दोस्तों जो आपने वाई माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 70 आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको 100 रुपये के नोट की संख्या पूछी जाती है तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 से बराबर 15। तो 15 नोट दोस्तों आपके 100 के होंगे और 50 के 70 नोट होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का वर्गों का योग आपको 116 दिया है तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, अनुपात वाला है। अनुपात आपको दिया है दोस्तों 2:3:4 के अनुपात में संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग आपको इतना दिया है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दी रहती हैं तो आप मान लेते हैं संख्याओं को 2x पहली वाली हो जाएगी, 3x दूसरी वाली हो जाएगी और 4x आपकी चौथी वाली। केवल आप दोस्तों समान वेरिएबल पीछे से लगा देंगे सभी के आपने 2x से 3x और 4x से लगा दिया। अब इनके वर्गों का योग, ये आपकी संख्या आपने मान ली दोस्तों, ये आपकी संख्याएं हो गई। अब इनके वर्गों का योग आपको दिया है 116। तो आप इनके वर्ग कीजिए दोस्तों, पहले 2 का x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर दोस्तों आपको दिया है 116। अब देखिए दोस्तों, आप 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आप निकालेंगे इनको, 2x स्क्वायर बराबर आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा, और वैसे आपका 3x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपका 4x स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर दोस्तों आपका 116। अब इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके सभी स्क्वायर x के स्क्वायर में है। तो 4 + 9 + 16 x स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 29 आपको मिलेगा, 29 आपको मिलेगा इतना x स्क्वायर, बराबर दोस्तों आपका 116 आ गया। अब दोस्तों आप x स्क्वायर बराबर आराम से निकाल लेंगे। x स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा दोस्तों, 116/29 आपका हो जाएगा। तो भाग देने में दोस्तों आपको मिलेगा 4 मिल गया आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर आपका √4 हो जाएगा, बराबर 2 आपका आ गया। तो 2 दोस्तों आपका यहाँ पर x का मान आ गया। अब आपको पूछा क्या गया दोस्तों, आपको संख्याएं बतानी है। तो अनुपात जो आपने माना था दोस्तों, पहली वाली को 2x माना था, तो 2x बराबर आपका 4 आ गया, और वैसे आपका 3x बराबर 6 आ गया, और 4x बराबर दोस्तों आपका 8 आ गया। तो 4, 6, 8 आपकी संख्याएँ आ गई। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमेशा इन अनुपात वाली संख्याओं को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लघुत्तम समावर्तक अर्थात आपका लॉसो वाला है। एक लॉसो वाला क्वेश्चन आपका जरूर आएगा दोस्तों, लॉसो से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया है 0.36, 1.2 और 4.8 का आपको बताना है दोस्तों एलसीएम क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं का अनुपात लघुत्तम निकालना होता है तो हमेशा आपको हमने बताया था पहले आप इनको भिन्न में कन्वर्ट कर लें। भिन्न में बदलेंगे तो आपका देखिए दोस्तों 0.36 क्या हो जाएगा, 36/100, और वैसे ही दोस्तों अगला वाला आपका 1.2 हो जाएगा आपका 12/10, और वैसे ही आपका 4.8 हो जाएगा 48/10। अब दोस्तों आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, जब आप भिन्न का लॉसो निकालते हैं या मौसो निकालते हैं। लॉसो के लिए आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों हमने, अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मौसो, अर्थात किसी भिन्न का लॉसो बराबर आप नोट कर लेंगे एलसीएम ऑफ एनी फ्रिक्शन। भिन्न का लॉसो बराबर एलसीएम होगा दोस्तों आपका अंशों का, और बट्टे दोस्तों एचसीएफ होगा आपका हरों का। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका अंश क्या थे, आपके अंश आपके हैं दोस्तों, एक आपका है 36, एक आपका है 12, एक आपका है 48। तो इसका दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा दोस्तों, बहुत ही बार आपको बताया जा चुका है। आराम से आप कुछ नहीं करते, फैक्टर कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलता है, देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा 12 × 3 × 4। आप निकाल के देखिए, यदि आपको कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो आप बताइएगा। वैसे हमने टॉपिक बना रखा, वहाँ देख सकते हैं एलसीएम को अलग से, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12 × 12 अर्थात 144 आपको मिला। तो ये दोस्तों आपका एलसीएम आ गया। वैसे आपको एचसीएफ निकालना है किनका, हरों का दोस्तों। हर में आपके क्या थे, एक आपका 100 था, एक आपका 10 था, एक आपका 10 था। तो इनका एचसीएफ अर्थात दोस्तों हाईएस्ट कॉमन जो आपका फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि 10 आपका सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया आपका 144/10, अर्थात दोस्तों आपका 14.4 आपका निकल के आ गया। तो बाद में दोस्तों आपने दोबारा इनको दशमलव में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप दशमलव वाले नंबरों का HCF निकालते हैं। वैसे आपको HCF निकालना होगा दोस्तों, तो HCF बराबर होता है आपका अंशों का HCF होगा और हरों का दोस्तों LCM होगा। तो ये भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु आपको दी है 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5 और 7 दिया है तो सबसे छोटे वाले लड़के की आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले देखिए आपको औसत आयु 16 वर्ष दी है, तो आप कुल आयु निकाल लीजिए। कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीनों की औसत आपको 16 दी है तो कुल आपकी 16 गुणा 3 हो जाएगी, अर्थात आपकी 48 हो जाएगी। 48 वर्ष दोस्तों तीनों की कुल आयु है, आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों आप अगला काम क्या करते हैं, देखिए 4:5:7 के अनुपात में वर्तमान आयुओं का आपको अनुपात दिया है, तो इनका योग कितना होना चाहिए दोस्तों। यदि आप मान लें पहले की आयु को 4x, दूसरे की आयु को आप 5x मान लें और तीसरे की आयु को आप 7x मान लें, तो तीनों का योग होना चाहिए दोस्तों 48 वर्ष, क्योंकि आपने अभी निकाला है टोटल आपका 48 वर्ष है। तो आप इनको दोस्तों क्या करेंगे, 4x + 5x प्लस आपका दोस्तों 7x, अभी आपको बताया दोस्तों हमने एक से आप लगा देंगे तो आपकी आयुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बराबर दोस्तों आपका होना चाहिए 48 वर्ष। तो इक्वेशन बन गई दोस्तों, अब आराम से आप निकाल लीजिए। 4 + 5 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 16 हो जाएगा। तो 16x बराबर दोस्तों आपका 48 आ गया। तो यहाँ से आपका x बराबर आता है 16 × 48, 3 आता है दोस्तों। तो x बराबर 3 आपका आ गया। अब 3 को आप रख के दोस्तों आराम से तीनों की आयु को बता सकते हैं। एक आपका 4x हो जाएगा तो आपका 4 × 12 हो जाएगा। आपको पूछा क्या गया दोस्तों, आपको छोटे वाले लड़के की पूछी गई है तो आपका 12 वर्ष हो जाएगा। और यदि आपको दोस्तों बीच वाली की पूछी गई होती तो आपका 15 वर्ष हो जाता, और आखिर वाली की पूछी गई होती दोस्तों आपका 7 या 21 वर्ष आपका हो जाता। तो आपको पूछा गया छोटे लड़के की आयु, तो वो हो जाएगी आपकी दोस्तों 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब दोस्तों एक आयु संबंधी क्वेश्चन भी आपका जरूर ही आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों। एक पुत्र और पिता की आयु पहले आप मान लीजिए, माना दोस्तों पुत्र की आयु आपकी S है और पिता की आयु आपकी F है। अब देखिए दोनों की आयुओं का योग आपको दिया है S + F बराबर 40। तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई, नोट कर लेंगे आप। उसके बाद में आपको दिया दोस्तों 16 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, अर्थात दोस्तों 16 वर्ष के बाद का मतलब देखिए जब भी आपका बाद लगेगा तो उसका मतलब आप प्लस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आपका फादर की आयु में आप जब 16 प्लस करेंगे तो ये दोस्तों आपका दोगुना हो जाएगा पुत्र की आयु का 16 में, S में दोस्तों आपका 16, अर्थात दोस्तों 16 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु पिता की आयु की दोगुनी हो गई। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें दोस्तों, F + 16 बराबर देखिए 2S + 32 आपका हो गया। तो F + 16 बराबर 2S + 32 अर्थात 32 आपका हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी दोस्तों आ गई। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको सन की आयु को निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों आप F को रिप्लेस करेंगे और F के लिए दोस्तों आप रिप्लेस करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो हमेशा दोस्तों आप ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपका सही तरीका होता है। आपने देखा था दोस्तों क्या था, आपका S + F बराबर 40 था। तो यहाँ से दोस्तों आप F बराबर कर सकते हैं 40 - S। तो 40 - S को दोस्तों आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे F की जगह पे। तो ये दोस्तों आपको क्या देगा, 40 - S, और पहले से दोस्तों आपका था 16 यहाँ पर, क्योंकि आपका F + 16 था, इक्वल टू था दोस्तों आपका क्या 2S और प्लस का दोस्तों 32। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 40 + 16 आपका 56 हो गया, और -S को आप इधर डाल देंगे और 32 को दोस्तों आप इधर ले आएंगे। तो ये आपका बना दोस्तों 56 - 32 इक्वल टू दोस्तों 2S + S हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 24 मिलता है। तो आप 24 यहाँ लेफ्ट में कर देंगे और बराबर दोस्तों आपका 2S + S आपका कितना हो जाएगा, 3S हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है S बराबर आपको मिलता है 24/3, अर्थात दोस्तों 8 या 24 आपको 8 मिलता है S बराबर। तो सन की आयु जो आपकी हो जाएगी दोस्तों 8 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका C वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों पिता की निकालने की तो आप इक्वेशन में S का मान रख के आराम से पिता की भी आयु को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक को प्राप्त करना था। उसने दोस्तों 24% अंक ही प्राप्त किए और 9 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो आपको बताना है पूर्णांक पेपर का क्या था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ज़रूर ही प्रतिशत का आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप प्रतिशत वाले क्वेश्चन को भी आराम से देखेंगे। देखिए दोस्तों एक परीक्षा में देखिए 16% अंक पासिंग के हैं, तो 24 से प्राप्त होने पर दोस्तों 9 अंकों से फेल होता है। कहने का मतलब है मान लीजिए आपके कुल नंबर आपके 1 से हैं, आपको पता नहीं है तो आप कुल मान लेते हैं 1 से हैं, पहला काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों जो पासिंग है वो आपकी क्या है, x × 36/100,
इतने आने चाहिए, लेकिन इसके क्या आए दोस्तों, इसके आए हैं x गुणा 24, क्योंकि 24% का मतलब x गुणा 24/100 होता है, तो इतने केवल आए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों 9 नंबर से फेल हो गया। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, जो आपके पासिंग हैं वो आपके 36% हैं, बराबर दोस्तों यदि ये लाया रहता x गुणा 24/100 प्लस आपका 9 और लाया रहता दोस्तों, तो ये कितने के बराबर हो जाते, आपके 36% के बराबर हो जाते, क्योंकि दोस्तों 9 नंबर से फेल हुआ, यदि आप 9 नंबर को ऐड कर दें तो आपके 36% बन जाएंगे। तो इसी का इस्तेमाल दोस्तों आप करके आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप याद रखेंगे, जो आपका पासिंग था बराबर जो फेल हुआ प्लस उसमें आपने दोस्तों जो कमी थी उनको ऐड कर दिया, तो आपका बराबर हो जाएगा पासिंग के। तो ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए 36x/100 बराबर आपका क्या है 24x/100 प्लस 9। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप x वालों को एक साथ में ले आएंगे तो आपका 36x माइनस 24x, क्योंकि दोस्तों आपका हर समान है, 100 है आपका, तो आराम से आप घटा सकते हैं, बराबर आपका 9। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप दोनों को ऊपर वालों को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ऊपर आपको मिलेगा 12x, अर्थात दोस्तों आपका 12x/100 आपका आ गया दोस्तों, बराबर यहाँ पर है दोस्तों आपका 9। अब देखिए आप वज्र गुणा कर देंगे आराम से दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों 900 बराबर 12x बन जाएगा, तो 12x बराबर आपका 900 900 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से आप x बराबर निकालेंगे 900/12, अर्थात दोस्तों भाग देने पर आपको कितना मिलेगा 75 आपको आराम से मिलेगा। तो 75 नंबर दोस्तों कुल नंबर यहाँ पर हो जाएंगे जो पूर्णांक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, पूर्णांक आपका 75 का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है, वस्तु पर 30% की छूट देने पर दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप अंकित मूल्य को निकाल लीजिए। पहले वाले यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको क्या दी है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए दोस्तों आपका 100 रुपया हो, 100 रुपया आपने मान लिया, तो 20% की छूट देने पर दोस्तों 24 रुपये में बेची जाती है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 20% की छूट बराबर 100 में यदि आप देंगे तो 100 गुणा 80/100 जो आपका आता है दोस्तों 24 रुपये। तो यहाँ से आप 100 को निकाल लीजिए आराम से। आप देखिए दोस्तों आप 100 का गुणा कर देंगे, वज्र गुणा के फॉर्म में करेंगे तो आपका 100 गुणा 24 हो जाएगा। तो आपका 80 गुणा 100 बराबर 24 गुणा 100 करेंगे दोस्तों आपका 2400 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको निकालना क्या है, 100 को निकालना है, तो आपका 100 बराबर क्या हो जाएगा 2400/80 हो जाएगा। तो काटेंगे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 30 रुपये। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, जो आपका अंकित मूल्य है वो आपका 30 रुपये है। अब आपको पूछा गया है दोस्तों, यदि आप 30% की छूट देंगे तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। 30 रुपये में दोस्तों आप छूट दे दीजिए। 30 रुपये में 30% की छूट देने का मतलब दोस्तों आपका 30 गुणा 70/100। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी आप छूट देते हैं तो आप 100 माइनस करते हैं, जितना भी प्रतिशत आपका होगा उतना 100 माइनस करते हैं, या फिर आप हानि करते हैं तो वहाँ पर भी आपका 100 माइनस हानि करते हैं आप। तो बराबर दोस्तों आपका देखिए आपको 0 कट गया आपका, 7 या 21 आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 21 रुपये दोस्तों तब विक्रय मूल्य हो जाएगा जब 30% की छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्क एंड टाइम वाला, हमेशा ही दोस्तों कार्य और समय वाला क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से दोस्तों दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है आपको पूछा गया है। आप पहले क्या करेंगे दोस्तों, माना कुल धन आपका 100 रुपया है, 100 रुपया आपका कुल धन हो गया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए एक दिन की दोस्तों जो आपकी मजदूरी होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी 100/21 हो जाएगी दोस्तों ए के लिए, और वैसे आपका बी के लिए कितनी हो जाएगी 100/28 हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर दोनों की आ गई। अब दोनों का दोस्तों एक दिन का यदि आप निकालें तो आपका हो जाएगा 100 दोनों की मजदूरी एक दिन की दोस्तों 100/21 प्लस 100/28 हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आप इनको सॉल्व करेंगे भिन्न को, तो आपको क्या मिलेगा 100/21 प्लस 100/28 करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम आपको यहाँ पर देखिए 84 मिलेगा। तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 7x/84 अर्थात 84 बराबर दोस्तों आपका 100/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल मजदूरी बट्टे 12 का मतलब है ये दोस्तों केवल 12 दिनों की दोनों की दे पाएगा। तो 12 दिनों की दोस्तों ए और बी दोनों की मजदूरी 100 रुपये के द्वारा दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा। जब भी आपको दोस्तों एक क्वेश्चन निकालने हो तो हमेशा दोस्तों आप एक को पहले निकाल लें, एक दिन की मजदूरी निकाल लें, उसके बाद आप आराम से उनको साथ में रखें दोस्तों, तो आराम से आप निकाल लेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके थैंक्स, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।